नमस्ते। कभी सोचा है कि महानता का राज आखिर है क्या? क्या वो किसी बड़े मौके का इंतजार करती है? नहीं, असल में वो तो हमारी रोज की छोटी-छोटी आदतों में छिपी होती है। आज हम रॉबिन शर्मा की किताब मुट्ठी में तकदीर के इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। ये किताब एक तरह से गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कमाल की सफलता पाई जा सकती है। तो किताब की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। वो सवाल ये है कि आखिर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस सही समय का इंतजार क्यों करते रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, अरे जब हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे ना तब शुरू करूंगा। लेकिन रॉबिन शर्मा हमें यहीं पर रोकते हैं और याद दिलाते हैं कि ये जो सही समय है ना, ये असल में एक धोखा है, एक भ्रम। तो फिर इसका हल क्या है? किताब का जवाब सुनने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन है बहुत गहरा। देखिए, महानता किसी जादुई पल के इंतजार में नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं। ये तो हर दिन छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदमों का नतीजा है। और यही छोटे छोटे कदम एक एक करके एक असाधारण जिंदगी की बुनियाद तैयार करते हैं। और यहीं से हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक शुरू होता है। अब जीने की जल्दी, मतलब अभी की ताकत। सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि इस बात पर कि हम इस पल को राइट नाउ कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सोच हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सवाल ये है, अपना सबसे अच्छा जीवन जीने के लिए अब से बेहतर समय और क्या हो सकता है, और अगर अभी नहीं तो फिर कब? ये सवाल सीधा हमारी टालम मटोल करने की आदत पर चोट करता है। ये हमें जगाता है और याद दिलाता है कि एक महान जीवन की शुरुआत किसी कल से नहीं बल्कि आज से होती है। ठीक है, तो जब हम ये समझ जाते हैं कि अभी काम करना कितना जरूरी है, तो मन में अगला सवाल आता है, लेकिन करें कैसे? इसका जवाब दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स की सोच और उनकी आदतों में छिपा है। कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जो महान लोगों को बाकी सबसे अलग करता है? क्यों कुछ लोग ऊंचाइयों को छू लेते हैं जबकि ज्यादातर लोग एवरेज ही रह जाते हैं? किताब कहती है कि यह सिर्फ टैलेंट या किस्मत का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो असली फर्क है ना, वो उनकी सोच, उनकी मानसिकता में है। रॉबिन शर्मा दुनिया को दो तरह की सोच में बांटते हैं। एक है विनर यानी विजेता की मानसिकता, और दूसरी है विक्टिम यानी पीड़ित की मानसिकता। अब जो पीड़ित मानसिकता वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपनी परेशानियों के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं। वो हमेशा कहते हैं, मेरी क्या गलती थी। दूसरी तरफ जो विजेता मानसिकता वाले लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो बहाने नहीं बनाते, वो हल ढूंढते हैं। तो सवाल ये है कि ये विनर वाली मानसिकता आखिर दिखती कैसी है? किताब में इसके 4 मेन पिलर्स बताए गए हैं। पहला, अपनी सबसे जरूरी चीजों पर लेजर की तरह फोकस रखना। दूसरा, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीना। तीसरा, लोगों के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बनाना। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, अपने हर काम को बेस्ट तरीके से करने का जुनून। लेकिन एक बात साफ है, ऐसी मानसिकता रातों रात नहीं बनती। इसका निर्माण होता है छोटी छोटी रोज की आदतों से। वही आदतें जो समय के साथ मिलकर बहुत बड़े नतीजे देती हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक बेहतरीन जिंदगी आखिर है क्या? कुछ नहीं, बस एक के बाद एक जिए गए शानदार दिनों की एक लड़ी है, बिल्कुल मोतियों की माला की तरह। जैसे एक एक मोती जुड़कर एक खूबसूरत हार बनता है ना, ठीक वैसे ही हमारा हर एक दिन जुड़कर हमारी पूरी जिंदगी बनाता है। और एक शानदार दिन बनाने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बिल्कुल नहीं। बस सिर्फ 1% बेहतर होना है। हाँ, सिर्फ 1%। अब ये सुनने में तो बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना? लेकिन इसका असर कमाल का होता है। जरा इसका गणित समझिए। अगर हर दिन सिर्फ 1% का सुधार किया जाए तो इसका मतलब है कि एक साल में हम 365% बेहतर हो सकते हैं। ये है कंपाउंडिंग की ताकत, जहां छोटे छोटे लगातार किए गए काम मिलकर एक असाधारण नतीजा देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि शुरुआत कहां से की जाए? किताब हमें कुछ बहुत ही पावरफुल आदतें बताती है, जैसे कि सुबह 5 बजे उठकर खुद को एक पवित्र घंटा देना, या फिर रोज 30 मिनट कुछ ऐसा पढ़ना जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए। और सबसे जरूरी, अपने डर से भागना नहीं बल्कि दौड़कर उसका सामना करना। और ये जो रोज की आदतें हैं ना, ये हमें एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। वो लक्ष्य है एक ऐसा जीवन जीना जिसके कुछ मायने हों,
और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर जाना जो हमेशा याद रखी जाए। इस आइडिया को और बेहतर समझने के लिए किताब में स्टीव जॉब्स की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताया गया है। स्टीव जॉब्स जब भी किसी बड़े फैसले को लेकर दुविधा में होते थे तो वो खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूं? कमाल की बात है कि इसी एक सवाल ने उन्हें एक बार एक जरूरी बिजनेस मीटिंग छोड़ने और अपनी होने वाली पत्नी से मिलने के लिए प्रेरित किया। जब हम ये याद रखते हैं कि हमारा समय लिमिटेड है तो हमारी प्राथमिकताएं अपने आप साफ हो जाती हैं। और सिर्फ स्टीव जॉब्स ही नहीं, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी के आखिर में हमें अपनी नाकामियों पर उतना अफसोस नहीं होता जितना उन मौक़ों पर होता है जिन्हें हमने सिर्फ डर की वजह से छोड़ दिया। असल में हमारी विरासत उन कोशिशों से, उन जोखमों से बनती है जो हम उठाते हैं। और ये सब बातें हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो दुनिया हमें किस लिए याद रखेगी? जिंदगी का असली मकसद सिर्फ सांसें लेना नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाना है जो हमारे जाने के बाद भी लोगों को रास्ता दिखाती रहे। तो सवाल ये है कि हमारी विरासत क्या होगी?